मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं पूजामूलं गुरुपदं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सदा हि सद्गुरुर्चरणारविन्दं ज्ञं शुभकलिमलोदहरणं सुवाक्यं ये मुदा यदि प्रियपूज्यमानं शोभ्यं भजामि चित्रूपं सद्गुरुर्परम्। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। मनुष्य के जीवन में बिना गुरु का ये जीवन समझ ही नहीं आती कि जीवन किसे कहते हैं। हर चीज में जन्म से लेकर अंतिम समय तक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु तो अनेक है संसार में, जो आदमी जो कुछ सिखाता है वो सब गुरु है। हर एक विभाग में गुरु होता है। शरीर लेवल का गुरु माता पिता है, शिक्षा लेवल का गुरु शिक्षक है, और मुक्ति लेवल का जो गुरु होता है वो होता है तत्वदर्शी गुरु, जो आपको जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। तो ये तीन प्रकार के गुरु तो महत्वपूर्ण है जीवन में। देह लेवल का माता पिता, शिक्षा लेवल का शिक्षक, और जन्म मृत्यु के छुटकारा पाने के लिए तत्वज्ञानी गुरु, जो गुरु आपका जन्म मरण से छुटकारा दिला सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, यह जग अंधा, ये संसार अंधेरे में खड़ा है, लेकिन यहाँ तो रात और दिन होता है। फिर किस अंधेरे की बात कर रहा है? जन्म मरण के जो चक्कर चल रहा है उसी अंधेरे की बात कर रहा है। साधारण मनुष्य के जीवन में विद्या है, धन है, सब कुछ है, सारा सुख सुविधा है, पर सुख किसे कहा जाता है और सुविधा किसे कहा जाता है? सुविधा में आपको राजपद मिल गया, सुविधा में आपको फैक्ट्री मिल गया, सुविधा में आपको दुकान मिल गया, सुविधा में धन मिल गया, सुविधा में सवारी मिल गई, सुविधा में घर मिल गया, सुविधा में मकान मिल गया, परिवार मिल गया। ये सारा सुविधा है, इसमें सुख नहीं है। इसमें जब ज्ञान लगेगा तब सुख उत्पन्न होगा। अभी इसमें जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं लगता तब तक इसमें अज्ञान, विज्ञान और ज्ञान मिक्स है। ये मिक्सर होने के कारण ही मनुष्य उलझता रहता है। इस उलझन से बचने के लिए सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या है? तो सद्गुरु कबीर पहचान बताते हैं कि गुरु नाम है ज्ञान का, भेष देख मत भूल, भेष देख मत भूल। न तो देह का नाम गुरु होता है, न कपड़े का नाम गुरु होता है, न तिलक चंदन का नाम गुरु होता है, न माला का नाम गुरु होता है, न बहुत बड़े गाड़ी सवारी का नाम गुरु होता है, न जिसके पीछे बहुत भीड़ खड़ी है उसका भी नाम गुरु नहीं होता है। गुरु की परख होनी चाहिए, क्योंकि जितना नाम आप संसार में जानते हैं उतना ही नाम अगर ये गुरु आपको दे रहे हैं तो फिर आप में और इस गुरु में अंतर क्या है? जितने नाम आपको जाप करवाया जा रहा है
ये सारे नाम तो आप पहले से जानते हैं, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या हुआ? ये तो बराबरी हो गया। तो ये धोखा है। इस धोखा से बचने के लिए परख होना चाहिए। जब लग मिले न पारखी, सबकी अकल गवार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हीरा बीच बाजार में निरखे साहूकार, जब लग मिले न पारखी, सबकी अकल गवार। इस संसार में हीरा तो है, पर हीरा को परखेगा कौन? सच्चे सदगुरु तो बहुत है, पर उसके पास सुविधा नहीं है, इतने बड़े बड़े मंच नहीं है, तो इसलिए लोग उनकी नज़र वहां तक नहीं पहुंच पाती। वो इतना डिजिटल नहीं है, तो वहां तक मनुष्य पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आज तक मनुष्य की आदत पड़ गई है डिजिटल में। हर चीज डिजिटल, सारा चीज डिजिटल हो सकता है, पर भक्ति डिजिटल काम नहीं करेगा। भक्ति को तो जब तक सच्चाई पर नहीं जाएंगे तब तक भक्ति कैसे काम कर सकता है? भक्ति तो भक्ति है, वो कोई नाटक ड्रामे से तो होगा, खेल करने से तो होगा। रामचरितमानस, भगवान राम ने मनुष्य जीवन की चरित्र को वर्णन किया है कि मनुष्य जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए। एक आदमी रामायण को पढ़ता है, एक आदमी रामायण को सुनता है, और रामायण को धारण कौन करता है और धारण करके उस रास्ते पर चलता कौन है, ये परखना आपको आना चाहिए। जब तक आप इस बात को नहीं परखेंगे तब तक आप सच्चे सदगुरु से दूर हैं। क्योंकि सीता, राम, कृष्ण, हरि, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सारे नाम तो आप पहले से जानते हैं। थोड़ा कोई 2-4 मंत्र दे दिया, इसकी जाप करते रहो, ये मंत्र तो आप पहले से जानते हैं। किताब के जितने भी मंत्र है, जितने भी अक्षर है, वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म से आपको शब्द ब्रह्म, और शब्द ब्रह्म से स्वरूप ब्रह्म। जब तक शब्द से स्वरूप में न पहुंचा दे आपको, तब तक वो गुरु गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। ये घंटाल गुरु आपको काल के गाल में डाल देंगे। इससे बचना चाहिए, इससे विवेकपूर्ण उसे जांच परख कर समझना चाहिए। विवेक की बात यहाँ पर आती है तो रामचरितमानस साफ साफ कहता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु गुरु कृपा सुलभ नहीं सोई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपका विवेक नहीं जागेगा। दिन भर काम कीजिए, कोई बात नहीं, आराम भी कीजिए, कोई बात नहीं, दुकान है, फैक्ट्री है, मकान है, सब कुछ कीजिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। वही मानस दोनों बात कर रहा है। कर्म भी जरूरी है, कर्म के बिना ये जीवनचर्या नहीं चलेगा, ये बात भी सत्य है, लेकिन भक्ति के लिए समय निकालना होगा। भक्ति के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? जहां सत्य हो और जो सत्य आपके भीतर समा जाए, उसी का नाम सत्संग है। एक सत्संग होता है, एक बतसंग होता है, एक सदग्रंथ होता है और एक मन ग्रंथ होता है। मन ग्रंथ और सदग्रंथ में अंतर जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी साफ साफ कह दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के इस बात को आप समझ ही नहीं सकते। तो सत्संग की आवश्यकता है, और वो कौन से सत्संग की? इसमें बतसंग ना हो। जो ज्यादा बातों को घुमाता है वो बतसंग है, वो आपको घुमाकर वहीं पर डाल देता है जाकर। नाचना, गाना, कीर्तन करना, भजन करना, इन सब का अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप उसी माया में नाचते रहेंगे। तो ये नाचने से और कीर्तन, भजन और जागरण करने से भक्ति नहीं होगी।
भगवान राम स्वयं विश्वामित्र के चरण सेवा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने सदगुरु की चरण सेवा कर रहा है। क्यों कर रहा है? चरण सेवा का अर्थ क्या है? अब कोई आदमी टांग पकड़कर गुरु को अब बैठा रहे, उसका नाम चरण सेवा नहीं है। चरण का अर्थ होता है आचरण। सदगुरु की आचरण को पकड़ लेना, यही चरण सेवा कहलाता है। क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक में जो चीज दृश्य में दिखाई देता है उसे अदृश्य में समझना पड़ता है। दृश्य और अदृश्य का भेद जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। हर चीज आध्यात्मिक में अदृश्य आध्यात्मिक है ही अदृश्य का चीज। उस दृश्य में जब तक आप उलझे रहेंगे तो अदृश्य को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आत्मा और परमात्मा अदृश्य से समझा जा सकता है। दृश्य तो एक स्वरूप है, दृश्य एक रूप है। अभी तक आप मंदिर को पाया, मूर्ति को पाया और चित्र को पाया, लेकिन अपने आप को तो पाया नहीं। जब तक अपने आप को अपने भीतर नहीं पालेंगे इस परमात्मा को, तब तक आपका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि जो सत्य है वही धर्म है, बाकी तो सब नाशवान है। शाश्वत किसे कहा जाता है? जो सदा के लिए। सदगुरु कबीर ने हमेशा शाश्वत सत्ता की बात की है। जो शाश्वत सत्ता, जो परमात्मा असली आपके भीतर है, वो हीरा भक्ति के अनन्य भक्ति द्वारा वो हीरा भीतर ही चमकेगा, भीतर ही चमकेगा। मानस में 56 बार इसका वर्णन आया है। उस अविनाशी परमात्मा का 56 बार नाम आया है रामचरितमानस में। तो तुलसी बाबा भी इस बात को माना है कि मंदिर भी ठीक है, मूर्ति भी ठीक है, चित्र भी ठीक है, लेकिन जब तक ये सत्य को अपने भीतर धारण न कर ले और भीतर न परख ले तो ये तो कौन परखाएगा? ये तो कोई पारखी गुरु ही परखाएगा। जब लग मिले न पारखी, सबकी अकल गवार। एक ही शब्द में कह दिया सदगुरु कबीर ने। तो पारखी गुरु चाहिए। बिना पारख को कैसे परख सकता है? हीरा को परखता है जाहुरी और शब्द को परखता है साधु। और साध किसे कहा जाता है? साधु ही साधु की पहचान कर सकता है। जो सत्संग करता है, जो सत्संग में बैठता है, वो सभी साधु है। साधु ही साधु की पहचान कर सकता है। इसमें आपको आहार, व्यवहार, विचार, कर्म, दृष्टि, श्रवण, ये सारा, जिव्या, ज्ञानेंद्रियां, ये सारे चीज को समझना पड़ता है। इसके समझे बिना आप भक्ति के मूल तह पर नहीं जा पाएंगे। बाहरी दृश्य जितना भी दिखता है वो तो बाहर का है। जब आप ही नहीं होंगे तो बाहर वाला पड़े रहेंगे, तो आप कहाँ हैं और बाहर कहाँ है? आप जहाँ पर हैं वहीं पर आपको वो सत्ता प्राप्त होगा। मन मथुरा दिल द्वारका काशी काया जान, 10 द्वार के पिंजरे में ज्योत रूप पहचान। ये ज्योत रूप यहाँ पर दिया गया, लेकिन ज्योति भी दिखती है। वो ज्योत रूप भी अलग है, पर नाम के लिए ज्योत रूप दिया जाता है, क्योंकि शब्द में ही शब्द छुपा होता है। जैसे मटर, और मटर के छिलका छीलो तो भीतर दाने। आम है, आम के ऊपर छिलका, छिलका के भीतर गुदा रस, और उसके भीतर गुठली, और उसके भीतर बीज। ऐसे ही आपके भीतर प्राप्त होने वाला परमात्मा को जो लखा दे, उसी का नाम सच्चा सदगुरु होता है। बस अब इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सत्संग के बिना आप इसे समझ नहीं सकते। मैं संत लक्ष्मण साहेब आप सभी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इस प्रवचन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इसमें समझने को आपको मिलेगा।